हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को अध्ययन करेंगे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनाने में। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, और वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ट्रिकी और बेसिक कंसेप्ट के साथ पढ़ाएंगे, जो कि फार्मूला का अधिकांश फार्मूला को हम सीध करके बताएंगे कि कौन सा सूत्र कैसे होता है। तो समझेंगे, जिसमें पहला सूत्र को हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है पाइथागोरस। पाइथागोरस प्रमेय, ये हो गया पहला। पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक था, वो गणित का वैज्ञानिक था। उसने एक त्रिभुज में भुजाओं के बीच एक संबंध को स्थापित किया, जिसी को ये बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो समझेंगे, जैसे मान लेते हैं कि त्रिभुज है, और इस त्रिभुज में मान लेते हैं ए बी और बी सी, मतलब ए बी बी सी और ए सी, ये तीन भुजाएं हैं। इसमें कुल तीन भुजाएं हैं, और इन्हीं तीनों भुजाओं में पाइथागोरस एक वैज्ञानिक था। उसने संबंध बताया तीन भुजाओं में। अब किस तरीके का संबंध बताया, तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो इन्होंने इस वाले यानी इस भुजा को कुछ बताया, कर्ण बताया, तथा निचली वाली भुजा को आधार बताया, और ये वाला भुजा को लंब बताया। लंब कब होगा, यहाँ पे ध्यान देना होगा। लंब जब ये लंब इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे थीटा लेंगे, तो थीटा का जो सामने वाला जो भुजा होता है यही लंब कहलाता है। यदि हम त्रिभुज इस प्रकार से बनाएंगे और यहाँ पे थीटा लेंगे, तो ये जो थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा यही कुछ होगा, लंब होगा। तो हम समझ सकते हैं कि आधार और लंब ये दोनों चेंज हो सकता है, ये जा सकता है ऊपर, ये जा सकता है नीचे। लेकिन जो कर्ण है, जो सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण को ही सबसे बड़ी भुजा कहा है, तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, वह बदलेगा नहीं। लेकिन जो यहाँ पे आधार है और लंब है, यह चेंज हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ थीटा के अनुसार चेंज होगा। यहाँ थीटा यहाँ लिए है, तो इसके जो सामने भुजा है ये कुछ हो गया, लंब हो गया, और ये कुछ हो गया, आधार हो गया, और ये तो है ये कर्ण। अब इन्होंने बताया कि जो कर्ण है वह दोनों भुजाओं से कुछ होती है, ये बड़ी होती है। सबसे बड़ी भुजा को कुछ बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो इसने इन भुजाओं में एक रिलेशन को तैयार किया, और वह रिलेशन ये होता है कि जो कर्ण है, ये जो कर्ण का जो कर्ण भुजा है, इसको वर्ग यदि करेंगे, तो यदि कर्ण जो भुजा है इसको वर्ग करेंगे, तो इन दोनों भुजाओं का जो वर्ग होगा उसके योगफल कुछ होगा, बराबर होगा। मतलब लंब का स्क्वायर, मतलब ये वाला भुजा है इसको भी वर्ग करेंगे, और आधार यानी ये वाला भुजा को इसका भी वर्ग करेंगे, और करने के बाद प्लस कर देंगे, और यही हो जाएगा पाइथागोरस प्रमेय। इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय के बारे में यदि लिखने को लिए आएगा, तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि किसी त्रिभुज लिखेंगे कि त्रिभुज के बोलेंगे कि त्रिभुज के कर्ण भुजा के वर्ग उसके दो भुजाओं यानी एक भुजाई और एक भुजाई, ये दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी जो कर्ण का जो वर्ग होता है, वह जो शेष जो बचे दो भुजाओं हैं उनके वर्ग के योगफल कुछ होगा, बराबर होगा। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको इरेज करके एक साफ सुथरा में यहाँ पे लिख देते हैं। तो पहला सूत्र समझ में आ गया कि होता है क्या, कर्ण का जो वर्ग होगा वह लंब का वर्ग और प्लस
आधार का वर्ग होगा। ये हुआ पहला सूत्र। यहाँ पे पहला सूत्र समझ में आ गया कि कर्ण का वर्ग और लंब का वर्ग और आधार का वर्ग, इन दोनों का जब वर्ग का योगफल करेंगे तो कर्ण का वर्ग के बराबर होगा। अब चलते हैं दूसरा पर चलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं साइन थीटा। जब पढ़ेंगे इसमें त्रिकोणमिति जब चैप्टर चालू करेंगे तो उसमें साइन थीटा के बारे में और विस्तार तरीका से बताएंगे, लेकिन यहाँ सिर्फ हम फॉर्मूला पर चर्चा करेंगे, इसीलिए शॉर्टकट में थोड़ा सा चलेंगे। तो साइन थीटा बराबर होता है, याद रखना, साइन थीटा का बराबर होता है, या फिर समझते हैं डिटेल में, थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, उतना डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा चलते हैं। ये मान लेते हैं एक त्रिभुज है, ये है, ये बी है और ये सी है, इसको नाम दिया था कर्व, और ये हो गया, अगर थीटा यहाँ मानेंगे तो ये कुछ हो गया, ये हो गया लंब, लंब हुआ ना, और ये कुछ हो जाएगा आधार हो जाएगा, इसको इंग्लिश में कुछ बोलते हैं, बेस बोलते हैं, हो गया। अब यहां से हम 6 निष्पत्तियों का सूत्र निकालेंगे, जिसमें पहला आ गया आपको, यदि लंब पहले लेंगे, ध्यान समझिएगा, यहाँ लंब लेंगे, और एक और हम लंब और कर्ण में रिलेशन लेते हैं, तो लंब बटा कर्ण हो गया पहला, ये पहला हो गया, और दूसरा कुछ ले सकते हैं लंब और बटा, लंब और बटा कुछ ले सकते हैं, नहीं लंब नहीं, यहाँ पे हाँ कुछ भी ले सकते हैं, किसी तरीके से रिलेशन निकाल सकते हैं, चाहे हम लंब को इसके साथ निकालें, चाहे लंब को इसके साथ निकालें, चाहे आधार को इसके साथ निकालें, चाहे आधार को इसके साथ निकालें, कर्ण को इसके साथ या कर्ण को उल्टा पलटा करके हम लोग बनाते हैं। कितना बनता है देखेंगे यहाँ पे। तो पहले तो लंब और कर्ण में ले लिए, लंब और कर्ण में ले लिए, अब लेंगे हम आधार और कुछ में लेंगे कर्ण में, दो तो बन गया, तीसरा देखते हैं, यानी इसका व इसका में लिए और आधार और कर्ण में लिए। अब लेंगे लंब और आधार में, तो लंब और आधार में, ये तीसरा हो गया, और लेंगे चौथा में, लंब और आधार में लिए, तो आपके लेंगे उल्टा कर देंगे, आधार और लंब में ले लेंगे, आधार और लंब में लेंगे, तो ये हो गया कितना, 4 होगा। और एक और लेंगे हम, अभी 5वां लेते हैं, हम लिए थे लंब और कर्ण में, तो लेंगे कर्ण और फिर लंब लेंगे, तो पहले कुछ हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, फिर लंब होगा, और छठा लेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिया था आधार और कर्ण में ना, तो आधार और कर्ण में लेंगे, लेकिन आधार ऊपर था इसलिए कर्ण के नीचे लेंगे, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा कर्ण बटा। अब इसके अलावा और कोई भी रिलेशन नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुख्य रूप से मानेंगे कि 6 प्रकार का यहाँ से संबंध निकला है ये तीनों भुजाओं में, और यही 6 को इन नाम दे दिया है, देखना है पे कुछ नाम दिया है, ध्यान पर देखिएगा, तो इसको दे दिया है साइन थीटा, यानी साइन थीटा बराबर पूछेगा तो कुछ होगा लंब बटा कर्ण होगा, और इसका नाम दे दिया है कॉस थीटा। तो इस वाले को दे बोल दिया साइन थीटा, और इसका जो ये रिलेशन निकला आधार बटा कर्ण में, इसको कुछ बोल दिया कॉस थीटा, और इसको जो बोल दिया है इसका बोल दिया टेन थीटा, और इसको बोल दिया है कॉट थीटा, और ये हो गया कोसेक थीटा, और ये हो गया सेक थीटा। तो देख सकते हैं कितने निष्पत्तियां हो गया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कोट, कोसेक और सेक, यानी 1 2 3 4 5 6। तो सूत्र यहाँ से निकाल सकते हैं, बोलेगा कि साइन थीटा बराबर कुछ होगा तो लंब बटा कर्ण, अब पूछेगा कॉस थीटा बराबर कुछ होगा तो आधार बटा कर्ण, पूछेगा टेन थीटा बराबर तो लंब बटा आधार, कोट थीटा बराबर तो आधार बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटा लंब, और यदि सेक थीटा पूछेगा तो कर्ण बटा आधार। तो इसको हम सिस्टमेटिक से लिख देते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। तो चलते हैं दूसरा सूत्र में। तो पूछेगा साइन थीटा बराबर क्या होता है,
तो हम अभी अभी तुरंत हम सीखें कि साइन थीटा बराबर कुछ होगा लंब बटा कर्ण। पहला हो गया, यहाँ पे दूसरा का पहला, दूसरा लेते हैं कॉस थीटा भी तुरंत सीखें कि कुछ होगा तो आधार बटा कर्ण। तीसरा सीखे अभी तुरंत जस्ट सीखी के लिख रहे हैं टेन थीटा, टेन थीटा वाला कुछ चीज सीखे अभी तो लंब बटा आधार। इसे याद रखना है दिमाग में ताकि क्वेश्चन को बनाने में कोई दिक्कत ना हो। फिर कॉट थीटा, कॉट थीटा कुछ होगा तो आधार बटा लंब। पांचवा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा भी सीखे हैं कि कर्ण बटा कुछ होगा तो लंब होगा। और अगला छठा सेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो 6 सूत्र यहां से आया। तो साइन थीटा बराबर हो गया कॉस थीटा टेन कोट कोसेक और सेक। 6 सूत्र तो यहाँ से हो गया। अब और सूत्र चलते हैं तो यहाँ पे देखेंगे साइन थीटा जो होता है वह कोसेक थीटा का कुछ होता है तो 1 बटा कोसेक थीटा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि कॉस जो साइन थीटा होगा वो रिलेशन कुछ में होगा, कॉस अगर कोसेक में रिलेशन करेंगे तो कुछ होगा उसका उल्टा होगा। तो यदि पहला ही हो गया। और देखेंगे यदि कॉस थीटा की बात करें तो 1 बटा कुछ होता है सेक थीटा। यदि कॉस सेक में रिलेशन करेंगे तो कुछ होगा इसका उल्टा हो जाएगा। ये वही सूत्र हो गया। और यदि हम टेन को बोलते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बोलेंगे तो 1 बटा कुछ हो जाएगा कॉट थीटा। तो तीनों यहाँ से निकला। और इसी से और निकाल सकते हैं जब साइन थीटा है वो कोसेक थीटा कुछ होता है 1 बटा मतलब कोसेक थीटा के साइन थीटा, जैसे साइन थीटा बोले हैं साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा होता ना, तो उसी तरह से कोसेक थीटा भी हो जाएगा कुछ होगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। ये भी तो हो सकता है ना, ये उसका अपोजिट है तो ये भी तो उसका अपोजिट हो सकता है। साइन कॉस का कोसेक का अपोजिट है तो कोसेक भी तो साइन का हो सकता है। अब यहाँ से और निकालेंगे, यहाँ से कॉस थीटा निकला था सेक थीटा कुछ निकलेगा सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा। और यहाँ से निकालेंगे टेन थीटा में निकाला तो कोट थीटा का भी तो लिख सकते हैं कोट थीटा बराबर 1 बटा टेन थीटा। ये भी निकला। तो इतना मैंने सूत्र हुआ। अब और सूत्र लिखेंगे तो यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पर। तो वहां तक कितना हुआ था 1 2 3 हुआ था तो यहाँ 4 में चलेंगे। 4 में चलेंगे कि जो साइन थीटा है वो इंटू कॉसेक जो थीटा बराबर कितना होगा 1 होगा। जो साइन थीटा होगा कॉसेक थीटा बराबर कितना होगा 1। कैसे होता है तो यहाँ पे चूंकि जानते हैं कि जो यहाँ पे कॉसेक थीटा है वह बराबर 1 बटा कुछ होता है साइन थीटा होता ना है। अब पीछे लिखा है कि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटा साइन थीटा। तो यहाँ पे धरेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा अब बराबर नहीं। अब इंटू में कॉसेक थीटा यानी कॉसेक थीटा के जगह कुछ लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा बराबर लिखेंगे 1
जब भी दोनों से काटेंगे तो कुछ बचेगा, 1 ना बचेगा। तो बराबर हो गया RHS। इस तरीका से है, तो कुछ भारी चीज नहीं है, तो आसान है, अपना दिमाग लगा के भी कर सकते हैं कि अगर साइन को पलट देंगे 1/cos थीटा, तो cos थीटा कट जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। हम इसको पलटेंगे तो साइन से साइन कटेगा। अब उसी तरह से ये हो गया पहला। अब पांचवा में चलते हैं। पांचवा में cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। अब इसमें चलते हैं, कॉस और सेक में रिलेशन यदि करेंगे तो कितना होगा, कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर नहीं, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। अब इसको सिद्ध करने के लिए चूंकि जानते हैं कि जो सेक थीटा है वह बराबर 1 कुछ होता है, कॉस थीटा होता है, यही ना होता है। तो जब ये होता है तो यहाँ कॉस थीटा के कॉस थीटा लिख देंगे, LHS लेंगे, यहाँ पे LHS लेंगे, यहाँ पे भी LHS लेंगे, यहाँ पे cos थीटा इंटू, अब sec थीटा के जगह कुछ लिख सकते हैं 1/cos थीटा, या यहाँ पे या cos के बदल सकते हैं या sec के, कुछ किसी एक को बदलेंगे तो अपने से 1 आ जाएगा। अभी दोनों काटेंगे कितना है, 1 आ गया बराबर RHS हो गया। अब आगे चलते हैं, 6 में चलते हैं। वो होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होगा। ये कैसे होगा, तो इसमें भी हम cot को चेंज करेंगे या tan को, किसी को एक को यदि चेंज करेंगे तो आ जाएगा 1, चूंकि इसी में इस तरीके से लिखेंगे cot थीटा बराबर 1 कुछ होता है, tan थीटा होता है। अभी जरा पिछले स्लाइड में लिखा है, तो यहाँ से इसीलिए LHS में क्या करेंगे, tan थीटा इंटू, अब यहाँ cot थीटा के जगह कुछ लिख सकते हो 1/tan थीटा। अब यहाँ से दोनों को जब काटेंगे तो कितना बचा, 1 बचा, जो कि कुछ होगा RHS के बराबर हो गया। तो कुल हम अब 6 गो सीख गए हैं सूत्र। अब यहाँ चलते हैं 7वां पर। अब 7वां सूत्र सीखने के लिए आपको समझना होगा ध्यान से कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। अगला सूत्र है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, एंगल यहाँ पे थीटा ले, कोई कुछ भी ले सकते हैं, x लेंगे तो साइन x स्क्वायर हो गया, मतलब साइन स्क्वायर x हो गया। अगर यहाँ थीटा की जगह हम x भी ले सकते हैं, लेकिन दोनों में कुछ रहना एंगल दोनों में समान रहना चाहिए, ना कि यहाँ पे 30 डिग्री है यहाँ 45 डिग्री है तो हम 1 हो जाएगा, नहीं, यदि 30 डिग्री इसमें है तो यहाँ भी 30 डिग्री होना चाहिए, तब 1 होगा। समझ में आया? इसमें भी हो सकता है, यहाँ पे एंगल है तो एंगल समान रहना चाहिए, यहाँ 60 है तो यहाँ 60 होना चाहिए, यहाँ 30 है तो 30 यहाँ होना चाहिए, यहाँ भी 45 है तो 45 होना चाहिए। कुछ भी यदि इसमें जो एंगल है वह इसके जिसमें जितना एंगल इसमें रहेगा वो उतना ही एंगल इसमें भी रहेगा, और उसी तरीके से इसका जितना एंगल रहेगा उतना ही एंगल इसमें, दोनों में अलग अलग नहीं होगा, नहीं तो 1 नहीं आएगा। सिद्ध करेंगे अगले क्लास में। तो सूत्र वो ये निकल के आया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, लेकिन जहाँ थीटा का मान कुछ होना चाहिए, दोनों में समान होना चाहिए। तो यहाँ पे हम कुछ ही लिख सकते हैं। अब कैसे आया इसको प्रूव करते हैं, तो समझिएगा यहाँ ध्यान पूर्वक से। साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, साइन थीटा का सूत्र कुछ होता है, तो साइन थीटा का सूत्र हम सीखे हैं अभी तुरंत कि लंब बटा कुछ होता है, लंब बटा कण होता है। अभी तुरंत सीखा है कि साइन थीटा का मान, साइन थीटा बराबर कुछ होता है, लंब बटा कण होता है, तो स्क्वायर है इसलिए दोनों कुछ हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा कुछ होता है, अभी तुरंत सीखा है कि आधार बटा कुछ होता है, कण होगा, तो जब वर्ग है तो वर्ग कर देंगे, LHS में लेके चलते हैं, यानी LHS 1 लाना है हमको, तो यहाँ पे कुछ हो जाएगा, लंब का स्क्वायर हो जाएगा बटा, ब्रेक कर दिए हैं दोनों को अलग अलग, वर्ग कर दिए, अब प्लस यहाँ पे कुछ हो जाएगा, आधार का वर्ग बटा कण का वर्ग। यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब दोनों को अलग कर दिए हैं, ऊपर नीचे अलग अलग वर्ग कर दिए। अब चलते हैं आगे, तो इसको हमको इरेज करना होगा।
यहाँ से देखेंगे दोनों में एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम लेंगे दोनों में तो कुछ होगा, कर्ण का वर्ग होगा। तो कर्ण का वर्ग हो तो यहाँ कुछ बचेगा, यहाँ बचेगा लंब का वर्ग, लंब का वर्ग, और वहां प्लस है तो प्लस यहाँ पे डिवाइड होगा, कुछ बचेगा आधार का वर्ग। तो हम लोग जानते हैं कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर वर्ग जो होता है कर्ण स्क्वायर होता है, और नीचे बचिए कर्ण स्क्वायर, जो दोनों को काटेंगे तो कितना बचा, 1 बचा। तो आ गया RHS। तो इसी तरीका समझना था, ये कुछ भारी चीज नहीं है, लेकिन समझने के लिए बता दिए कि किस तरीका से 1 आया है। तो यहाँ तक समझ में आ गया कि 1 क्यों आया, इसको प्रूव कर दिए। अब यहीं से यानी इसी सूत्र से हम 3 सूत्र और निकालेंगे। तो पहला सूत्र तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 हो गया, ये हुआ पहला सूत्र, यानी सतमा का पहला हो गया। और यदि हम दूसरा निकालेंगे सतमा का, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा फिर से लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। तो यहाँ पे यदि हम चाहेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा कुछ साइन स्क्वायर थीटा इधर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, उस साइड तो कुछ हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सूत्र। और यदि हम कॉस स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो हम कुछ लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा, 1 है तो 1 हो जाएगा, उस साइड तो कुछ हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर रहने दिए, 1 है बराबर कुछ साइड तो 1 रह दिए, लेकिन जब इसको इस साइड ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस में होगा। तो ये हो गया अगला सूत्र। यहाँ तक हो गया। अब आगे इरेज करके फिर से बताते हैं अगला फॉर्मूला। अब इसी से हम 3 फॉर्मूला और निकालेंगे। अब यहाँ से यदि हम साइन थीटा निकालना चाहेंगे तो साइन थीटा यदि निकालना चाहेंगे, यदि हम यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, साइन थीटा का साइन थीटा देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा तो उधर कोई चलेगा, रूट चढ़ेगा, ये हो गया साइन थीटा का सूत्र हो गया एक और, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे चलते हैं, इसमें से यदि निकालेंगे कॉस थीटा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 1 को 1 नहीं देंगे, वो माइनस है तो साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा, उस बराबर को उस हट जाएगा तो कुछ होगा, रूट चढ़ेगा तो हटेगा, तो ये भी तो बन गया ना सूत्र। तो साइन थीटा का बहुत सारा सूत्र होता है। अब कहाँ पे कौन सूत्र लगाना है वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन जब बनाएंगे, एक्सरसाइज जब चालू करेंगे तब समझ में आएगा कि कहाँ पे कौन सूत्र लगेगा, क्योंकि साइन थीटा का तो बहुत सारा सीखी है। 1 कोसेक थीटा हो गया, या लंब बटा आधार हो गया, फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, फिर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, और बहुत सारे सूत्र होगा साइन को। लेकिन हमको जांच करेगा, हम लोग को पता तब चलेगा कि यहाँ पे कौन सूत्र लगेगा जब एक्सरसाइज को चालू करेंगे। तो यहाँ तक हो गया, और सूत्र को ध्यान देते हैं। अब हम लोग टेबल को याद करेंगे, जो कि बहुत याद करने में कठिन होता है, लेकिन हम इस तरीके से बताएंगे ताकि दिमाग में आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। उस टेबल को ध्यान से देखिएगा, एकदम दिमाग में सीधे घुस जाएगा। ध्यान से देखिएगा बिना स्किप किए हुए वीडियो को, तब आपको समझ में आएगा। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा। यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 45 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 60 डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री। 10th क्लास तक 90 डिग्री का मान ही काफी है, यहीं तक निकालेंगे। तो बोलेगा कि साइन 0 डिग्री एंड थीटा का जगह कितना लेंगे, 0 डिग्री लेंगे तो कितना आएगा आंसर में, तो 0 लेंगे तो कितना आएगा 0। सिर्फ ये को याद करना है, बाकी सब अपने आप बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा। तो साइन 0 का मान कितना हो गया 0, और साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2।
और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है। बस ये वाला को सिर्फ कैसे करके याद कर लेना है, बाकी सभी सब अपने आप बन जाएगा। ध्यान से समझिएगा कैसे बनेगा, सिर्फ आप लोग को समझना है ध्यान से और कुछ नहीं करना, एकदम आसान तरीका से बना देंगे, दिमाग में ना बैठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। अब कैसे बैठेगा वो देखिएगा तब समझ में आएगा, ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये टेबल आपको ध्यान से देखना है, बार बार बोल रहे हैं ध्यान से देखना है। चलिए तो साइन थीटा है नहीं, साइन थीटा यहाँ पे लिखेंगे 0 डिग्री का कितना मान आया है, तो साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 डिग्री का मान 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। अब ये वाला जब याद हो जाएगा तो सारा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? cos थीटा को कुछ नहीं करना है, पीछे से लिखते आना है। पीछे से 1 है तो 1 क्या लिखना, यहाँ कितना है √3/2, यहाँ कितना है तो 1/2, ये कितना आएगा तो 1/2, कितना है 0। मतलब इसको अपोजिट कर दिया, पीछे से लाए हम इस तरीके से और ऐसे लिखते चल गए, तो इतना हो गया। अगर पूछे cos 0 का मान तो 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 का मान दोनों को बराबर होगा और cos 60 डिग्री का मान पूछेगा तो 1/2 और cos 90 डिग्री का मान पूछेगा तो 0। यहाँ तक तो क्लियर है। अब बोलेगा टेन थीटा कैसे याद करेंगे, तो टेन थीटा में याद करने के लिए कुछ नहीं होता, हमको ध्यान समझना है कि टेन थीटा बराबर आखिर होता है क्या चीज। तो टेन थीटा हम जानते हैं कि टेन थीटा होता है, एक और सूत्र को याद करना है तो आप बाद में बताएंगे। तो टेन थीटा बराबर कुछ होता है साइन थीटा बराबर बटा कॉस थीटा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो टेन थीटा यानी टेन थीटा का मान कितना 0 डिग्री है तो 0 डिग्री लेंगे, तो 0 डिग्री लेंगे तो यहाँ पे कुछ है एंगल दोनों समय समान होना चाहिए, तो 0 डिग्री भी हो जाएगा, ये भी 0 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना है 0 और इसका मान कितना होगा तो कितना आएगा 0 आएगा। तो इस तरीके से निकालना है कि टेन थीटा को निकालेंगे तो टेन थीटा बराबर एक सूत्र याद रखेंगे, हमेशा के लिए सूत्र याद रख लेना, टेन थीटा बराबर साइन थीटा साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ये याद रख लेना। तो यहाँ पे जितना एंगल रखेंगे इन दोनों में वही एंगल होना चाहिए। यदि यहाँ पे 0 डिग्री धरेंगे तो यहाँ भी 0 डिग्री और यहाँ भी 0 डिग्री होगा। तो साइन 0 का मान धरेंगे तो कितना आएगा 0 और कॉस 0 का मान धरेंगे तो 1, तो 0/1 कितना होगा 0 ना होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0। उसी तरह से इसमें भी करेंगे कि तो इसमें भी करेंगे तो हम हाल कर देते हैं। तो साइन अब बोलेगा टेन 30 डिग्री का मान कितना होगा, तो टेन 30 डिग्री का मान निकालने के लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा साइन 30 डिग्री और बटा कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना आया 1/2 है और इसका मान कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कॉस डिग्री का मान होता है √3/2। इससे ही खत्म होगा तो कितना बचेगा 1/√3, कितना बचा 1/√3, या लिखेंगे ना 1/√3 हो गया। उसी तरह से निकालेंगे 45 डिग्री का, tan 45 डिग्री का मान कितना होगा tan 45 डिग्री का मान, तो tan थीटा बराबर कुछ होता है sin थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, तो यहाँ sin 45 डिग्री और बटा cos 45 डिग्री। अब दोनों को जब निकालेंगे तो sin 45 डिग्री का मान कितना होगा 1/2 है, और नहीं sin 45 डिग्री का मान 1/2 और cos का भी उतना ही होगा 1/2, काटेंगे तो कितना आएगा 1 आ गया, यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। आगे चलते हैं, बोलेगा tan 60 डिग्री का मान, तब कुछ ही करेंगे tan 60 डिग्री का मान पूछेगा तो बस फिर उसी तरीके से निकालेंगे sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, यहाँ पे देख लेना, और फिर और cos 60 डिग्री का मान कितना होगा 1/2
होता है, 2 से 2 खत्म तो कितना बचा √3/1 मतलब √3। यहाँ पे कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये इसी में सिर्फ बाहर लाएगा, बाकी इसे आसान से बन जाएगा। और ये वाला खाली याद हो गया तो समझो पूरा टेबल को हमेशा के लिए याद करनी। अब पूछेगा tan 90 डिग्री का मान, पूछेगा tan 90 डिग्री का मान यहाँ पे कितना होगा। तो tan 90 को निकालने के लिए पहले हमको निकालना पड़ेगा sin 90 डिग्री और बटा में cos 90 डिग्री। तो sin 90 डिग्री का मान कितना होता है 1 होता है, और cos 90 डिग्री का मान कितना होता है cos 90 डिग्री का मान 0। तो किसी भी संख्या में यदि 0 से भागा देंगे तो इन्फिनाइट होता है। कितना होता है इन्फिनाइट, यानी अनंत, अनंत हो गया। अब यहाँ तक याद हो गया तो ये तीनों टेबल आसानी से बन जाएगा। कुछ नहीं करना है आपको, ध्यान से देखना। एक हम बताए हैं उल्टा वाला सूत्र, यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन, ये वाला सूत्र बताए थे ना। साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी उल्टा वाला सूत्र है, यानी साइन का उल्टा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। और फिर एक और बताए थे कॉस सेक में cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, यानी cos का उल्टा सेक और सेक का उल्टा कोसेक। तो क्या बताए थे tan थीटा, यानी tan थीटा बराबर 1/cot थीटा, यानी tan का उल्टा cot और cot का उल्टा tan। तो यही चलेगा। अब हो रहा है कि cot 0 डिग्री का मान, तो cot 0 का मान जब निकालने के लिए हम कुछ करेंगे tan को, यानी cot को उल्टा कुछ होता है tan। अब tan यहाँ कितना 0 डिग्री, तो cot को निकालने के लिए तो cot हम जानते हैं cot थीटा बराबर यानी cot 0 डिग्री, तो 1/tan 0 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं। तो tan 0 डिग्री का मान कितना 0, तो जब नीचे 1 और नीचे कितना हो गया 0, तो बोले किसी भी संख्या में 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा इनफिनाइट, तो हो गया है इनफिनाइट। अब उसी तरह से इसको पलटते चलेंगे, काहे कि cot थीटा होता ना है जो tan थीटा कुछ होता है उल्टा होता है, तो ये 1/√3 तो कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। ये कितना है तो 1 का 1 हो जाएगा, ये 1/√3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा इनफिनाइट है तो 1/0 है तो कितना हो जाएगा 0 होगा, क्योंकि 1/0 है ना, यही इनफिनाइट का मतलब 1/0। और इसको पलटेंगे तो कितना होगा 0 ऊपर चल जाएगा, हो गया 0। और उसे से कोसेक किसका साइन का, तो साइन को उलटेंगे तो कितना होगा इनफिनाइट होगा। यहाँ उलटेंगे तो 2 होगा, यहाँ उलटेंगे तो √2, और यहाँ को उलटेंगे तो 2/√3, और यहाँ को उलटेंगे तो 1। अब सेक में उस तरीके से चलेंगे, सेक में कितना होगा 1 होगा, यहाँ पे कितना होगा 2/√3, यहाँ पे कितना होगा √2, यहाँ पे कितना होगा 2, यहाँ पे इनफिनाइट, यानी 0 है और 0 को हम 1 इन कुछ नहीं तो नीचे 1 है, इसको पलट देंगे तो 1/0 होगा और 1/0 तो इनफिनाइट होगा। तो यही है टेबल, याद हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, टेबल को कितनी बेहतरीन तरीका से समझ में आया कि ना आया कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि यह टेबल किसी को याद रटे पड़ता है, लेकिन हम रटवाए नहीं, सीधे सिर्फ बताए हैं कि साइन को सिर्फ याद कर लेना है और बाकी कॉस को जी करना है तो पीछे से ले जाना, यानी पीछे से तरीके से ले जाना। तो पीछे से ले गए हैं, यानी वाला 1 यहाँ लिखे है, ऐसे करते करते और ले गए। और कुछ नहीं किया, tan हम एक सूत्र जानते हैं, tan बराबर होता है दोनों का रिलेशन में, यानी साइन बटा कॉस होता है। तो उससे से इसको बटा किए, इसको बटा किए, इसको भी बटा, ऐसे बटा बटा करते करते लेना है यहाँ पे। और ये सब कुछ होता है अपोजिट होता है, यानी इसका अपोजिट कॉट है, इसका अपोजिट ये है और इसका अपोजिट ये है, तो सब पलटते पलटते कर दिया, सारा में बन गया। तो ये हमको नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सूत्र पर। टेबल बहुत महत्वपूर्ण है, चैप्टर में मोस्ट भी आई है। टेबल नहीं याद रहेगा तो संभावना कम है कि क्वेश्चन को आप छू भी सकते हैं। तो चलिए आगे सीखते हैं। tan थीटा बराबर एक और सूत्र होता है sin थीटा बराबर, sin थीटा बराबर बोलने का आदत है इसलिए बराबर बोलते हैं, सॉरी। तो tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा, एक ही सूत्र हो गया। और एक होता है cot थीटा, तो cot थीटा कुछ होगा cos थीटा बटा sin थीटा, एक ही सूत्र होगा। हमेशा याद रखना, दिमाग में घुसा देना कि जो tan थीटा होता है वो sin और cos में रिलेशन होता है, तो दोनों के बटा के बराबर होता है। और ये भी
यहाँ से हम इसको निकाल सकते हैं। जब टेन थीटा हुआ साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो टेन कुछ होता कॉट को उल्टा होता था, कॉट यहाँ पे लिखेंगे तो जाएगा ऊपर, हो जाएगा नीचे, तो ये वाला तो हो गया। ये तो आसान से याद रहेगा। यहाँ तक तो क्लियर है। तो समझ में आ गया कि कॉट थीटा बराबर इसका कुछ कर देंगे, उलट देंगे, यानी ये है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, तो कॉट जब निकालेंगे तो कुछ होगा, कॉस ऊपर जाएगा, साइन हो जाएगा नीचे हो जाएगा। ये तो आसान से याद होगा। अब अगला चलते हैं, याद एक और सूत्र याद करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। जिस तरीके से बताए थे हम कि जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, किस तरीके से होता है बता चुके थे। तो ये तो एक हो गया, इससे कितना निकाले थे हम, कम से कम 5 सूत्र निकाले थे, शायद 5 सूत्र निकाले होंगे, याद नहीं आ रहा। तो इसी तरीके से एक और सूत्र है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और सूत्र है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी कैसे हुआ उसी से कैसे निकालेंगे कि सेक का कुछ होगा, तो सेक का अभी बताए थे कि क्या होता है, आधार होता है, और माइनस, और फिर इसका निकालेंगे तो कुछ होगा, इसका होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होगा, और दोनों में कुछ करेंगे वर्ग करेंगे, एलसीएम लेंगे, फिर आ जाएगा कितना 1 आ जाएगा। तो उसी तरीका से यहाँ से निकालेंगे, यदि हम सेक थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, ये तो ये सूत्र हो गया, एक तो ये हो गया, और एक और निकालेंगे सेक थीटा, सिर्फ सेक थीटा मतलब सेक स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, तो 1 को 1 और प्लस ही जाएगा उस साइड तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, तो ये निकल गया। और यदि हम यहाँ पे टेन थीटा निकालेंगे, टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, टेन स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा के इधर किधर रह देंगे, और ये सेक स्क्वायर थीटा जाएगा इस साइड तो कुछ होगा माइनस में होगा, तो एक और सूत्र निकल गया। इन टेन स्क्वायर थीटा यदि निकालेंगे तो टेन स्क्वायर थीटा के जगह पे रह देंगे, और ये बराबर तो बराबर देंगे, सेक स्क्वायर ये रहता है ये रह देंगे, और 1 जगह इस साइड तो कुछ होगा माइनस में हो गया, यहाँ तक हो गया। और एक और सूत्र इसी से निकालेंगे कि हम सेक स्क्वायर थीटा नहीं निकालेंगे, सिर्फ सेक थीटा निकालेंगे तो कुछ होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से अंडर रूट हटेगा, यानी हमको सेक थीटा नहीं निकालना है, तो सेक थीटा निकालेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे, तो स्क्वायर हटाएंगे तो बराबर कुछ हट जाएगा तो कुछ चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो एक सूत्र हो गया। और निकालेंगे सेक थीटा निकाले हैं तो आपके निकालेंगे टेन स्क्वायर है तो टेन थीटा से निकालेंगे, सिर्फ टेन थीटा निकालेंगे तो कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 है कि नहीं। तो जब यहाँ से स्क्वायर था तब नहीं वाला सूत्र था, लेकिन जब स्क्वायर हटाएंगे तो कुछ नहीं चढ़ेगा रूट चढ़ेगा, तो रूट हो गया। तो यानी एक सूत्र से कितना निकाले 1 2 3 4, यानी 4 को सॉरी इसमें 4 को निकालते हैं, तो यहाँ 4 को यहाँ 4 को यहाँ 8 होगा। और बताते हैं यहाँ तक, अगर कोई समस्या है कमेंट में बता दीजिए कि हाँ यहाँ पे समझ में नहीं आया, तो हम अगली वीडियो में उस कमेंट का रिप्लाई कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं अगला सूत्र पर, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर। अब एक और सूत्र आ गया कि कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। एक और सूत्र आ गया, तो इसको हम कैसे करेंगे, इससे भी निकालेंगे 4 सूत्र। कैसे निकालेंगे, तो पहला निकालेंगे हम कॉट थीटा, कुछ निकालेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 का मान रहेगा, और माइनस में वाला है कॉस स्क्वायर थीटा, तो उस हट जाएगा तो कुछ होगा प्लस में होगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। एक और सूत्र निकल गया। इस तरीके से दिमाग लगा के निकालना है सूत्र को, कमी नहीं है, इससे 100 निकलेगा, लेकिन जितना हमारे बुक के लिए है उतना ही पढ़ेंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ेंगे। जब पढ़ना है तो हायर क्लास किस लिए दिया गया, आगे पढ़ने के लिए नहीं, तो जितना उतना ही पढ़ेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा निकल गया। अब यहाँ से निकालेंगे हम कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे जेम कितने रह जाएगा, यानी ये निकाल रहे हैं तो निकालने के लिए इसको तो इधर के इधर रखेंगे, यानी इस साइड रख देंगे, मान लेते हैं ऐसे निकालते हैं, जेम कितने लिख दिए इसको, ठीक है। अब हमको निकालना है ये तो बराबर लगाएंगे, और बराबर लगाएंगे तो इधर कुछ यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा उल्टा देखने में उल्टा रहेगा, इसलिए सीधा लिख देते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा
ये तो जम कहते होगा, हम जानते हैं कि जम कहते होंगे। अभी से वो जब वन इधर प्लस में है बराबर की इधर जाएगा तो कुछ नहीं जाएगा, माइनस में होगा तो हो गया, निकल गया। cos स्क्वायर थीटा इतना, cot स्क्वायर थीटा इतना। अब इसी से निकालेंगे हम सिर्फ cot थीटा, कुछ निकालेंगे cot थीटा। cot थीटा निकालेंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, डायरेक्ट करते हैं। यहाँ से जब रूट स्क्वायर हटेगा तो उधर कोई चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा, वन प्लस cos स्क्वायर थीटा। एक और हो गया। और निकालते हैं, यहाँ से एक और निकालते हैं, cosec थीटा से अंडर रूट चढ़ा आ जाएगा इसका माइनस में। तो यहाँ से भी सूत्र निकाल दिए 4 को, यहाँ से भी कितना निकला, 4 सूत्र निकला, यानी 4 को साइन वाले से रिलेशन से 4 और फिर सेक से भी 4 और यहाँ कोट से भी यानी 4, कितना 12 सूत्र तो यहाँ पे हो गया। और पीछे बताएं इसलिए हो गया, कम से कम 30 या 25 क्वेश्चन, 30 या 25 फॉर्मूला को आज हम पढ़े हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का डाउट हुआ होगा। यदि डाउट है तो इस वीडियो के कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम अगले वीडियो जब लाएंगे तो उसमें रिप्लाई कर देंगे कमेंट के। तो वीडियो कैसी लगी है, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।